हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभी साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर हम करते हैं विज्ञान के इंटरेस्टिंग टॉपिक। सिलेबस भी किया है, अपने 10th का सिलेबस कर चुके हैं, 11th का सिलेबस कंटिन्यू है, 12th का भी बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं, हम सभी को पता है कि अगर तत्व लेते हैं, कोई भी तत्व लेते हैं तो तत्व का द्रव्यमान लगभग सभी बच्चों को याद है या पता होता है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या क्या कहलाती है, उसका द्रव्यमान कहलाती है। लेकिन बहुत से बच्चे को पता नहीं होता है कि किसी भी हमें क्या याद करना है, यौगिक का द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाए। ये बहुत क्या कहती है, बच्चों में जानने की इच्छा रहती है कि सर ये यौगिक क्या होता है। यौगिक तो पता है कि दो तत्व या दो परमाणु मिलकर के यौगिक का निर्माण कर लिया है, ठीक है, लेकिन इसका द्रव्यमान कैसे निकालें, ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण बात रहती है, बच्चों को ज़्यादातर पता नहीं होता है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि हम किसी भी यौगिक है उसका द्रव्यमान कैसे निकालें। तत्व का द्रव्यमान आपको पता है कैसे निकालना है, लेकिन आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं यौगिक का द्रव्यमान निकालना। तो सबसे पहले हम छोटा सा यौगिक लेते हैं H2। हमें क्या कहेंगे, H2O का द्रव्यमान निकालिए, ठीक है। तो H2O का द्रव्यमान निकालने के लिए मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहला आपका तत्व है उसको देखना है, उसके कितने जो कह सकते हैं परमाणु हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर आप 2 लगाएंगे, फिर गुना करेंगे। अब जो हाइड्रोजन है, जो दूसरा तत्व है, पहला तत्व हाइड्रोजन का द्रव्यमान लिखेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर दूसरे तत्व के देखिए कितने हैं, 1 है तो 1 लिखेंगे, गुना में अब ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। इसके लिए बच्चों आपको एक काम करना होगा कि आपको यह करना होगा कि कम से कम 20 तत्वों के जो द्रव्यमान है वो आपको याद करने होंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 1-2 घंटे प्रैक्टिस करोगे हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या कर रहे हैं, अब जो हाइड्रोजन होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, प्लस लगा लीजिए, ठीक है। चाहे तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब 1 आ गया। अब ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8, तो इसका डबल हो जाता है, 8 दूनी 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हल कर लीजिए, 2 + 16 कितना होया, और जो हमारा द्रव्यमान आता है यौगिक का वह ग्राम में आता है, किस में आता है, ग्राम में आता है। तो ये तो हमने H2O का निकाल लिया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, H2SO4 का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही काम करना है, सूत्र बार बार लिख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, फिर प्लस लगाइए। अब क्या है, सल्फर कितनी है, 1, सल्फर का द्रव्यमान, फिर प्लस लगाइए। ऑक्सीजन कितनी है, 4, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से 1। अब सल्फर का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 32, मेरे हिसाब से 32 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिख लेते हैं, सल्फर का द्रव्यमान लिख लें, 32 पॉइंट समथिंग होता है, पर हम 32 ही लिख लेते हैं। फिर बढ़ते हैं 4, और हमने अभी लिखा है कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। हल कर लेते हैं इसको, 2 गुना प्लस 32, 16 गुना 32 और 16 चौके 64। तो फिर से इसको कर लेते हैं, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 98। ये तो क्या है, इस प्रकार से हम यौगिक का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। चलिए एक और यौगिक का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं, हम ज्ञात कर लेते हैं NaOH का, यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं NaOH। तो NaOH का ज्ञात कर लेते हैं, Na कितना है, 1 है, O कितना है, 1 है, H कितना है, 1 है। सबसे पहले सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम आता है हमारा 11 नंबर पर, 11 दूना 22, और इसका प्रोटॉन ज़्यादा होता है, तो क्या आ जाएगा, 23। ऑक्सीजन का अभी हमने देखा कितना होता है, 16, और हाइड्रोजन का 1 कितना आ गया, 23 और 1 24, और 24 और 16 कितने हो गए, 40, कितना आएगा, 40 ग्राम। इसी प्रकार से एक और यौगिक का देख लेते हैं, HCl। तो HCl का जो परमाणु द्रव्यमान है वह ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, सीधा ही आप बिना फॉर्मूले आप निकालने लग जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस रहेगी तो बिना फॉर्मूले, 1 हाइड्रोजन है, 1 निकलेगा। Cl का होता है 35.5, 36.5 ग्राम में।
तो इस प्रकार से आप प्यारे बच्चों किसी भी तत्व का कह सकते हैं कि अगर पता है आपको द्रव्यमान तो आप यौगिक का द्रव्यमान है वो आसानी से निकाल पाओगे। इसी के सहायता से जो हमारी 11th है 12th है में बहुत से जो चैप्टरों में आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। लगभग आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में आपको हर जगह यौगिक का द्रव्यमान इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, आपको जो यौगिक का द्रव्यमान निकालना सीख गए हैं, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उन्हें भी सीखने में मदद कीजिए। चल रहा है हमारा कोर्स, मिलेंगे लगातार, मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।